नमस्कार। आयुर्वेद अमृता नाम इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। हाँ, दुनिया में बढ़ते जाते पॉल्यूशन की वजह से और खाने पीने में ऐसी चीज़ आती है और श्रम का अभाव, इस वजह से हमारी और हम सब की इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से कई रोग जो पूरे विश्व में फैल चुके हैं, उसमें एक है साइनोसाइटिस। तो आज हम जानेंगे कि ये साइनोसाइटिस में क्या होता है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं या बच सकते हैं। सबसे पहले साइनोसाइटिस में क्या होता है? तो साइनोसाइटिस में जनरली ज़्यादातर लोगों के दोनों नाक बंद हो जाते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिसका एक तरफ का नाक बंद रहता है और दूसरी तरफ का खुला रहता है। कई बार दूसरी तरफ का बंद हो जाता है और एक तरफ का खुल जाता है। इसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जब उसके दोनों तरफ का नाक बंद हो जाते हैं तो उनको मुंह से सांस लेनी पड़ती है। मुंह से सांस लेने की वजह से उसके गले में ड्राइनेस आ जाती है और उसकी वजह से उसको ड्राई खांसी होना शुरू हो जाता है। एक चिकित्सक के नाते अक्सर हमने देखा है कि ड्राई खांसी की वजह से दर्दी कोई ना कोई कफ सिरप जैसी दवाइयाँ लेने लगता है, फिर भी उसके नाक में फ़ायदा नहीं होता है या उसकी ड्राई खांसी बंद नहीं होती है। दूसरा, साइनोसाइटिस की वजह से दर्दियों सर में भारीपन या सर दर्द की कंप्लेन करते हैं। एलर्जी की वजह से होने वाले साइनोसाइटिस में नाक बंद होने के बाद साथ में उनको नाक के अंदर बहुत सा ईचिंग का अनुभव होता है, आंखों के अंदर ईचिंग का अनुभव होता है। कई बार नाक से पानी गिरने लगता है, आंखों से पानी भी गिरने लगता है। इन सब की वजह से दर्दी में चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं होता है। साइनोसाइटिस की वजह से कई बार दर्दियों को प्यास बहुत लगने लगती है। कई बार पानी पीने के बावजूद भी उसकी प्यास बुझती नहीं है। तो ऐसे समय में कई लोग डायबिटीज़ का रिपोर्ट करवाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल आता है। हाँ दोस्तों, बहुत प्यास लगना, पानी पीने के बावजूद प्यास नहीं बुझना, तो ये एक साइनोसाइटिस की वजह से होता हुआ सिम्टम भी हमने देखा है। तो ऐसे साइनोसाइटिस में हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, मिठाइयाँ कम खानी चाहिए, और मैंने जो देखा है कि टमाटर, सेंध, बादाम, दही, छाछ ऐसी फर्मेंटेशन से बनी हुई चीज़ों का भी यथासंभव त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, साइनोसाइटिस के दर्दी कई बार नाक बंद होने की वजह से उसको खोलने का प्रयत्न करते हुए उसको बाहर की तरफ ऐसा करते हैं या अंदर की तरफ जोर से खींचते हैं। तो ये दोनों तरीके गलत है। उसकी वजह से उनको टेम्पररी तो नाक खुला हुआ महसूस होगा, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स, थोड़े मिनट के बाद ही दोनों नाक बंद हो जाते हैं, चौकअप हो जाता है, सर भारी होने लगता है। तो ऐसा यदि आप करते हो तो आज से ही उसको बंद कर दो। दूसरा जो ध्यान में रखना है, गर्मी के दिनों में सभी जगह चारों तरफ एसी का उपयोग होने लगता है। तो ऐसा मैंने देखा है कि एसी वाले रूम या ऑफिस से एकदम से धूप में चले जाओ, या धूप में से आने के बाद तुरंत आप एसी वाले रूम में जाते हो, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर का जो एकदम से बदलाव आता है, ऐसे दर्दियों में भी साइनस का प्रॉब्लम होता हुआ और बढ़ता हुआ हमने बहुत बार देखा है। तो आपको क्या करना है? तो यदि आप धूप से आ रहे हो तो 5-7 मिनट बाहर छाँव में खड़े रहो, फिर आप एसी वाले ऑफिस या रूम में या बैंक में जाओ, और वहाँ से आप निकलते हो तो 5-7 मिनट आप छाँव में खड़े रहो और बाद में आप धूप में जा सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, कई पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं कि स्नान करने के बाद उनको बहुत पसीना आता है, तो उसी अवस्था में, पसीने वाली अवस्था में, वो फैन फूल करके उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी एक साइनोसाइटिस की वजह बन सकता है। यदि आपको इस किस्म की आदत है तो आज ही आप छोड़ दें। दूसरा, हमने जो देखा है साइनस में उपचार आयुर्वेद का जो चमत्कार करता होता है, तो वो है नस्य कर्म। आयुर्वेद चिकित्सक के वहाँ भी जाके आप नस्य कर्म करवा सकते हैं।
और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप खुद घर पे ही करके साइनोसाइटिस से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, तो एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल को आप चम्मच में हल्का सा गुनगुना कर लो, बाद में ड्रॉपर में आप उसको ले लो या कॉटन से भी आप उसको एब्जॉर्ब करवा के नस्य कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेट जाना है, सर के नीचे तकिया रख के ऐसे सर को ऊपर करना है, चिबुक का भाग ऊपर रखना है। उसके बाद 2 बूंद कैस्टर ऑयल के यहाँ एक तरफ के छिद्र में डालने हैं। 1 मिनट के बाद दूसरे तरफ के नासा छिद्र में आपको 2 बूंद डालना है। 5 से 7 मिनट तक ऐसे लेटे रहना है। यदि वो गले में आता है तो आप सौंफ वगैरह खा सकते हैं और मुख शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन साइनस वाले दर्दियों में ज़्यादातर वो बाहर नहीं गले में नहीं आता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा करने पर बहुत सी छींकें आती है या नाक से एकदम से पानी निकलने लगता है, तो वो अच्छी साइन है, उसकी वजह से उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो बूंद डाल के 5-7 मिनट के बाद आपको खड़ा होना है। कैस्टर ऑयल यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है और बाद में एक तपेली में या बर्तन में गुनगुना गर्म किया हुआ पानी नीचे रख के 1/2 टीस्पून पीसा हुआ अजवाइन डाल के रुमाल को सर के ऊपर ऐसे डाल के भाप लेनी है। ये काम आपको 5 to 7 मिनट तक करना है। भाप लेने के तुरंत बाद सीधे पंखे की हवा में न जाओ या खुली हवा में नहीं जाना है, ये याद रखना है। साइनस की वजह से आप जो ज़्यादा परेशान होते हो तो सुबह में या रात को ऐसा करना है, और हल्का सा महसूस होता है सर दर्द या भारीपन, तो आपको दिन में एक बार ये करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ज़रूरत पड़ने पर नज़दीकी कोई भी आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक के पास जाके पथ्यादि काढ़ा है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, महालक्ष्मी विलास रस है, स्वर्ण वसंत मालती है, ऐसी कई उपयोगी औषधियाँ भी आप पैरेलल साथ में रख सकते हो और ले सकते हो, तो आपको अवश्य साइनोसाइटिस में फ़ायदा होता देखा जाएगा। धन्यवाद।